आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहारी लाल जी के नीति के दोहों के बारे में। ये मैंने हाई स्कूल की हिंदी की किताब से लिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले जो भक्ति के दोहे हैं उनके बारे में मैंने पूरे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। आइए आज की हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा दोहा है, दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरी जग करते, मिल मावस रवि चंद। ठीक है। दुसह मीन होता है असहाय, असहाय मतलब असहाय। दुराज में दो राजाओं का राज्य, ठीक है। प्रजा, क्यों न बड़े दुख दंड, दुख का तात्पर्य दुख है और दंड मतलब द्वंद, ठीक है। दो दुखों का उत्कर्ष, ठीक है। दोहरा दुख, ठीक है। अधिक अंधेरी जग करते, जग में संसार, अधिक में ज़्यादा, अंधेरी में अंधेरी, मिलकर मावस यानी कि अमावस, मावस का तात्पर्य यहाँ पे अमावस से है, रवि सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन भाग से नीति शीर्षक से लिया गया है, जो कि बिहारी सतसई से उद्धृत है और जिसके जो रचयिता वो बिहारी लाल जी हैं, ठीक है। और प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि दो राजाओं के राज्य के मध्य प्रजा का कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे किसी भी राज्य में यदि दो राजा होंगे तो प्रजा को दोहरा कर देना होगा, या फिर दोनों के लिए बराबर बराबर संसाधन जुटाने होंगे, तो जो प्रजा है उसको अधिक दुख होगा। तो आइए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं, दो राजाओं के असह राज्य में प्रजाजनों को दोहरा दुख क्यों न पड़ेगा, अर्थात अवश्य होगा, क्योंकि अमावस की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि यानी कि एक ही सीन में मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा करते हैं। जैसे कि जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य की जो रोशनी होती है वो एक ही हिस्से पे पड़ती है चंद्रमा के, जिससे पृथ्वी के हिस्से में अंधेरा रहता है। उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया है बिहारी जी ने, कि अमावस की रात को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर पृथ्वी पर और अधिक अंधेरा करते हैं। और ठीक वैसे ही प्रजा को दो राजाओं के राज्य में अधिक कष्ट होगा, ठीक है। अब काव्य का सौंदर्य देखेंगे। दोहरे शासन में प्रजा को दो राजाओं की आज्ञा माननी पड़ेगी। जैसे कि अभी घर में है दो लोग अगर एक मत के ना हो, कि जैसे कोई हमसे बड़ा है, वो हमसे कुछ और कह रहा है और दूसरा व्यक्ति हमसे कुछ और कह रहा है, और हमें दोनों की बातों का मान रखना है, तो उससे जो कहना जिसको आज्ञा मिल रही है उसको अधिक कष्ट होगा ना। वैसे ही दो राजाओं के आज्ञा माननी पड़ेगी, तथा दो राजाओं के लिए सुख सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी, जिसके कारण प्रजा का दुख और अधिक बढ़ जाता है। और यह दोहा जो है वो नीति संबंधी है, जिसके माध्यम से उन्हें जो बिहारी जी का है वो राजनीतिक ज्ञान भी प्रकट होता है। इससे यह पता चलता है कि उन्हें राजनीति का भी ज्ञान था। जो भाषा है वो है ब्रज, जो रस है वो है शांत, गुण प्रसाद है, अलंकार जो है वो दृष्टांत, श्लेष और अनुप्रास है, और जो छंद है वो है दोहा। हमारा अगला दोहा है, बसी बुराई जासु तन, ताहि कौ सम्मान, भली भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जप दान। देखिए बसे में निवास करती है, बुराई में बुराइयाँ, जास में जिसमें, तन अर्थात शरीर में, ठीक है। ताही मतलब जिसके, कौ सम्मान मतलब उसी का सम्मान होता है, ठीक है। सम्मान का तात्पर्य सम्मान से है। भली भलो कही छोड़िए, जो अच्छा है मतलब भली अच्छा कहकर, भलो कहीं छोड़िए यानी कि अच्छा कहकर छोड़िए। खोटे यानी कि जो तीव्र ग्रह होते हैं, इसे कहते हैं ना ग्रह अरुष्ट हो गया या फिर ग्रह अनिष्ट चल रहे हैं कुंडली में, वैसे खोटे ग्रह जप पूजा और दान में दान देना, ठीक है, दान। तो आइए इसका संदर्भ देखेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन हिंदी के काव्य संकलन भाग से लिया गया है, जो कि बिहारी सतसई से उत्कृत है और जिसके जो रचयिता हैं वो कवि बिहारी लाल जी हैं। अब देखिए प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण किया है, ठीक है। दुष्ट व्यक्ति कैसे होते हैं उसके बारे में बताया है।
देखिए, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई निवास करती है उसी का सम्मान होता है। जैसे ना कि कोई तेज व्यक्ति है, एकदम ऐसे तानाशाह टाइप, तो उसी का सब सम्मान करेंगे कि हाँ भाई उससे कुछ मत बोलना, हाँ वो जो कह रहा सही है, ऐसे ऐसे करके ना कि उसका उसी का सम्मान होता है। और ठीक वैसे जैसे कि भला ग्रह होता है, जैसे और कोई सीधा साधा व्यक्ति है, अगर वो कुछ कह भी रहा है तो उसकी बात को उसको अगर कुछ ऐसे ना कि वो कोई बात अगर आपसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो आप उसकी बात को इसलिए भी छोड़ देते हैं, नहीं कहना मानते कि अरे यार ये तो ऐसे कह रहा है, ठीक है ना, ये सीधा साधा समझ जाएगा हमारी बात को, तो वही वाला ना। ठीक वैसे ही जैसे कि भला ग्रह जो होता है उसे भला कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु जो खोटे अर्थात अनिष्ट ग्रह होते हैं ना, ऐसे कुंडली में देख के कभी कभी पंडित जी कहते हैं अच्छा आपका शनि अनिष्ट चल रहा है, आपका मंगल रुष्ट है, उसके लिए जब दान करना पड़ेगा ना। तो महामृत्युंजय दान होता है, महामृत्युंजय जाप, ऐसे ऐसे कई सारे जाप होते हैं ना। तो वही बात कर रहे हैं बिहारी जी की, जो किंतु जो खोटे अर्थात अनिष्ट ग्रह होते हैं, जो रुष्ट हुए होते हैं, उनके लिए ही जब पूजा और दान दिया जाता है। ठीक है। और सबके जो सीधा है जो ग्रह, अब जैसे बृहस्पति सही चल रहा है तो उसके लिए नहीं रहते, अगर लेकिन बृहस्पति ख़राब होता है तो उसके लिए लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं। ऐसे ऐसे करके ना ये वही वाली बात बिहारी जी ने यहाँ पे वही उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। कवि ने इस दोहे के माध्यम से संसार की वास्तविकता का उद्घाटन किया है। जैसे कि हाँ, अब जो तानाशाह है उसकी बात को सब मानते हैं, और जो सीधा साधा उसको बस सीधा कह के छोड़ दिया जाता है। ये तो आजकल हम सभी देखते हैं, तो वही यहाँ पे बिहारी जी ने अपने दोहे के माध्यम से कहा है। ठीक है। और जो भाषा है वो ब्रज है, जो रस है वो शांत है, जो गुण है वो प्रसाद है, जो अलंकार है वो अनुप्रास दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश है, जो छंद है वो है दोहा। ठीक है। और भाव साम्य है। बिहारी जी से कुछ वर्ष पूर्व हमारे महान कवि हुए थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने भी अपने भाव व्यक्त किए हैं। टेढ़ जानी सब बंदे काहू, बक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। मतलब जो थोड़ा सा ऐसे ना कि जो थोड़ा दुष्ट है उसको तो सब पूजा पाठ करते हैं, उसको तो सब चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन बक्र मतलब जो तिरछा वैसे जैसे तिरछे चंद्रमा को तो ग्रसे में ग्रास करना, खा लेना, न राहु, जो राहु केतु होते हैं ना, राहु ग्रसे न राहु, उसी की बात की। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।